रोशन कुमार, ये एक गिरिजा जी मिस हो गए थे आज। हेलो हेलो। हेलो। सर कुछ नहीं, मेरी बेटी थी। चलिए हम चालू कर देते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं गिरिजा जी का। गिरिजा जी ने सुन लिया है तो ये पहले पार्ट है 15-10 मिनट का। एक बार मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल दूं। ठीक है, छोड़ दो। ठीक है जी, नमस्कार जी। सबका सुनाई दे रहे हैं ना? नमस्ते सर, सब सुनाई दे रहा है। हाँ, जी नमस्ते सर। जी। अब एक छोटा सा सुविचार से एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आ, एक नॉलेज के लिए, मंदिर में जाते हैं ना, एक बार स्पीकर वो आपका माइक ऑन कर दीजिएगा। मंदिर में जब भी जाते हैं तो हम तो गिरजा अय्यर जी आ गए। हाँ जी, एक थोड़ा सा जानकारी है। मंदिर में जब भी जाते हैं ना, घंटी बजाते हैं। तो बचपन में लेके जाते थे मम्मा पापा, मुझे उठा के, तो मैं रोता था कि उठा के वो करवा दो। तो हाइट, बहुत हाइट में रहता था ना, घंटी बजाता तो मजा आता था। मगर क्यों बजाते हैं अभी, स्पेशली है ना, फांसी जब देते हैं तो घंटी बजाते हैं, पता है किसी को? जी पता है तो बता दीजिए। जी, अटेंडेंस लग गई है जी। हाँ जी, हम आए हैं बोलने के लिए, भगवान जी हम आ गए। आगे हाँ जी। एक्चुअली ये चीज है ना, घंटी जनरली नॉर्मली बजाते नहीं है, मंदिर में ही बजाया जाता है। और आरती का टाइम पे एक्चुअली अभी कोरोना ने सबको सिखा दिया कि हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड को सैनिटाइज करते हैं ना, सैनिटाइजर लगा के। सैनिटाइजेशन मतलब आपका जो कृमि कीटक जो भी है हाथ में, वो तो मर जाएंगे उससे। तो हाँ इसमें है जी ना हाँ जी। डिफरेंट डिफरेंट, हाँ वो स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं इसके लिए। इसमें इसमें है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन है। अभी देखो, कोई सब्जी लाते हैं हम घर में, उसको उबालना है, कुकर में उबालोगे, नहीं तो नॉर्मली उबालोगे। वो भी क्यों? तो उसके अंदर जो भी है वो मर जाए। एक सेकंड स्टॉप से ये तो कंटिन्यू। हाँ, ये कंटिन्यू है ना जी। उसके वो बोलते हैं कि एक प्रेशर दे देते हैं और उबालते हैं, तो उसको है ना मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, जिसके वजह से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। साइंटिफिकली 120 डिग्री टेम्परेचर जब आता है तो सारे मर जाते हैं। तो वो मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन है। डायरेक्ट हीट में आटा, कोई रोटी बना के हीट में लगाते हो ना, तो उसमें मॉइस्चर चले जाते हैं। मॉइस्चर के साथ जो भी फंगस वगैरह का मतलब, वो जो भी रिलेटेड कृमि वगैरह होता है, इंसेक्ट वगैरह, फंगस या बैक्टीरिया वगैरह, वो मर जाता है। उसको डायरेक्ट हीट दे रहे तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। तो हाथ यहाँ पे घंटी जब बजाते हैं ना, वहां से एक वाइब्रेशन आती है, बहुत भयंकर साउंड आ जाती है अगर ढंग से सुने तो। उसकी वजह से उस टाइम पे हाथ घंटी के अंदर रहता है, तो उसके वाइब्रेशन की वजह से आपका हाथ में जो भी है, उसके बाद आप मंदिर में जाके पहले घंटी बजा दिया, अंदर जाके वो तीर्थ वगैरह ले लेते हैं ना, प्रसाद भी दे देते हैं, प्रसाद भी लेके आप लेते हो। तो हाथ को स्टेरलाइज कर रहे हो आप घंटी के वजह से, का मतलब स्टेरिलाइजेशन बाय वाइब्रेशन बोलते हैं इसको। तो इसलिए घंटी बजाया जाता है। तो और ये तो ये हो गया। और आरती का टाइम पे क्यों बजाते रहते हैं साहब लोग? आरती का टाइम पे जनरली किसी भी मंदिर में कहीं पे भी ना सारे इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ से आते हैं, क्या क्या लेके आए हमें पता नहीं चलता है। तो उसके अंदर किसी के ऊपर, किसी के अंदर जो भी डिसीजेस वगैरह है, तो इस साउंड को है ना, वो एटलीस्ट मरे ना तो वो बैक्टीरिया है ना, वो बगल वालों को वो व्यापित नहीं होती है, तो मतलब ट्रांसफर नहीं होती है। ये है घंटी का मतलब। मेरा आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहे? जी सुनाई दे रहा है सर। जी 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 सर। समझ में आ गया ना? जी। जी
हाँ अच्छा, चलो हमारा सब्जेक्ट में चलते हैं। अभी कुंडली मैंने कल से सोचा था कि डिफरेंट तरीका में आपको एक जल्दी हो जाए, और बेसिक्स कुछ बेसिक्स है ना स्किप करके मैं डायरेक्ट कुंडली लेके उसमें चले जाऊंगा नेक्स्ट क्लास से, ताकि आपको है ना जहाँ जहाँ हम एक एक एग्जाम्पल लेके चालू कर देते हैं, तो जहाँ पे प्रेडिक्शन आता है उसका रिलेटेड जितना भी है वो हम पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा एक साइड से ये होता रहेगा वो भी होता रहेगा। और दूसरी बात है कि आपका अगर नेटवर्क कट हो गया तो आप दोबारा ज्वाइन हो जाते हो। अगर मेरा भी किसी भी वजह से लाइट गया या कुछ भी है मेरा कट हो जाता है तो 2-3 मिनट रुक जाइएगा। मैं क्या क्या होता है कि लाइट गया और वाईफाई से घर का वाईफाई से कनेक्ट कर दिया ना, वो बंद हो जाती है। तो लाइट आने के बाद लाइट तो तुरंत डीजी है यहाँ पे फैसिलिटी, तो तुरंत आ जाती है 2 मिनट में, मगर वो वाईफाई कनेक्टिविटी आने के लिए 5 मिनट लगता है। तो इसके अंदर मैं कनेक्ट होके दोबारा आ जाऊंगा, आप चालू रखिएगा आपका। चलो अभी हम देखते हैं कि शुभाशुभ कौन सा राशि के लिए कौन सा ग्रह शुभ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम बोल देते हैं ना कि इस राशि में ये ग्रह बैठा है, कि तो आप कुंडली देखते ही आपको पता चल जाएगा। नीचे उदाहरण ये यहाँ पे नहीं है, अभी आए ये तो स्क्रीन तो दिख रहे है ना आपको। जी हाँ जी जी सर। सर। ठीक है कि तो इसमें क्या है, स्क्रीन यहाँ पे रख लेता हूँ। हाँ, तो कौन सा राशि 2-3 राशि भी हो जाता है, किसी किसी ग्रह हो जाता है किसी किसी राशि के अंदर। तो वो कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है रट भी लेते हैं, मगर एक लॉजिक आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे वो करना है, याद रखना है। तो अब इसके है ना 7 ग्रहों का 9 ग्रहों का राहु केतु मिला के 9 ग्रह में सूर्य चंद्र को एक एक घर है। इन दोनों को छोड़ के सबको 2-2 घर है, वो तो हमने बता दिया आपको फर्स्ट क्लास में, आपको पता चल गया। तो 12 घर है, इन दोनों को छोड़ दे एक एक घर दे देते हैं तो 10 घर है। बाकी इनका राहु केतु को छोड़ के 5 ग्रहों को 2-2 कर दिया। अभी इसमें है ना इनमें से डिवीजन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दो ग्रुप है, ये गुरुपालित बोलते हैं कि तो गुरु का आध्वर्य में रहता है, ये गुरु कुजा केतु, ये तीनों एक ग्रुप है। शनि बुध शुक्र राहु ये चारों एक ग्रुप है। ये ग्रुप्स आपको रखना पड़ेगा। सूर्य चंद्र का एक अलग से रख लीजिए, इसका बता देते हैं। तो जब शुभ और पाप ग्रह का हम करते हैं तो 4 पॉइंट हमें याद रखना है। फर्स्ट है राशि का अधिपति। हमने राशि का अधिपति पहले क्लास में बताया, आपको याद है तो। यहाँ पे मैंने बताया कि राशि का अधिपति यहाँ पे सिंह राशि का सूर्य है, कर्क राशि का चंद्र है, और मेष राशि का कुज है। वो दूसरा घर या ऑपोजिट घर दूसरा वृश्चिक को भी कुज का हो जाता है। ये तो मैंने बताया आपको, ये तो याद है आप लोगों को। तो अब इसी हिसाब से मेष राशि का अधिपति कौन है, फर्स्ट वो लिख लेते हैं। शुभ राशि अधिपति फर्स्ट पॉइंट है राशि। मेष राशि का अधिपति है कुज ग्रह, तो मंगल ग्रह, इसका मतलब तो मंगल कुज जो है वो इसका शुभ देता है, फर्स्ट ये है। और दूसरा पॉइंट है ऐसे ऋषभ राशि का शुक्र ग्रह अधिपति है, फर्स्ट लिख लिया ये। मिथुन राशि का भू मतलब बुध अधिपति है। एक एक राशि का ये अधिपति लोग सारे शुभ देता है। तो इस राशि में इन राशियों में ये ग्रह आ जाता है तो वो शुभ देता है करके आप सीधा बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट है टीम मेंबर्स। ये कुछ है, कुछ कौन सा टीम में है, इस टीम में मेंबर्स कौन है, गुरु और केतु। तो ये दोनों भी इनका टीम मेंबर्स है। ये भी गुरु भू मतलब गुरु केतु। तो पहले कुज है, मेष राशि का अधिपति कुज है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इनका टीम मेंबर्स गुरु और केतु, ये भी शुभ देता है। ठीक है जी। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है 1 4 5 9 10।
तो ये अगर हम लेते हैं, मेष राशि का हम बात कर रहे हैं, मेष राशि को 1 में डाल दिया हमने, चलो ये ड्राइंग दिखना है यहाँ पे। चलो ये है फर्स्ट को हमने मेष राशि फर्स्ट में रख लिया। मेष राशि के बाद में बात कर रहे हैं तो 1 ये फर्स्ट हाउस हो जाएगी, और ये है 4th हाउस, ये है 5th हाउस। 1 2 3 4 5, 1 5 1 4 5 9 10, 1 4 5 9 10, ये ऑर्डर है, 1 4 5 9 10। तो इधर दो इधर दो, इजी रहेगा ना। यहाँ पे सीधा यहाँ पे पकड़ लिया हमने इस राशि का, तो इधर दो इधर दो। यहाँ पे अगर कर्क राशि सिंह राशि है, कर्क राशि अगर 1 4 5 9 10 में होता है, वो कर्क राशि होता है, तो कर्क का अधिपति कौन है? चंद्र। तो चंद्र शुभ में रहता है। और सूर्य राशि सिंह राशि है, तो सूर्य भी शुभ में आ जाता है। तो यहाँ पे मेष राशि का हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखो मेष राशि का 1 4 5, 4 में कर्क है, 5 में सिंह है, दोनों है। तो ये दोनों कहाँ पे है वही देखते हैं हम। तो ये कर्क और सिंह, तो क्योंकि हम चंद्र और सूर्य का शुभ अशुभ डिसाइड करना है। ये दोनों राशि कहाँ पे है? अगर 1 4 5 7 10 में 9 10 में होता है, तो उसी हिसाब से कर्क को रहता है तो कर्क शुभ होता है, सिंह रहता है तो सूर्य शुभ होता है। तो मेष राशि के लिए 4th में कर्क है तो चंद्र शुभ है, और 5th में सिंह है का मतलब सूर्य, सु लिखा मैंने यहाँ पे, शुभ है। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? अब हाँ बोल दीजिए कोई ना कोई। किसको समझ में नहीं आया वो बता दीजिएगा। आ गया सर, समझ में। समझ आ गया सर। हाँ, तो ये मेष राशि का है। और ऋषभ छोड़ दिया मैंने, मिथुन के आ गया। तो मिथुन ऋषभ इसलिए छोड़ दिया, ये जो मैंने ना इस पे अपलोड किया ये चार्ट, तो बहुत स्लो चल रही है। ये चार्ट जब अपलोड किया ना, ये ऐसा आ गया, ये ढंग से नहीं हुआ था, तो इसलिए उसको छोड़ के नीचे का आ जाता हूं मैं, ये मिथुन राशि का आ जाता हूँ। मिथुन राशि में भी ये देखो 1 4 5, तो सीधा डायरेक्ट उसमें चला गया। मिथुन राशि में 1 4 5 9 10, 1 4 5 9 10 में कर्क राशि कहाँ पे है? यहाँ पे है। 1 4 5 9 10 में नहीं है, तो कर्क राशि का अधिपति कौन है? चंद्र पाप ग्रह हो जाता है, शुभ नहीं है। सिंह राशि में 1 4 5 9 10 में नहीं है, तो ये भी शुभ नहीं होगा मिथुन राशि का। सर हाँ जी। सर सर ये चंद्र और सूर्य देखने के लिए ही 1 4 5 9 10 देखना है ना? हाँ, सिर्फ चंद्र और सूर्य के लिए 1 4 ओके। 5 9 10 देखना है। उसमें है क्या? कर्क राशि 1 4 5 9 10 में नहीं है, तो चंद्र शुभ नहीं है। सिंह राशि 1 4 5 9 10 में नहीं है, मतलब सूर्य शुभ नहीं है। शुभ तो नहीं। ये देखो ओके। मिथुन को हम देख लेते। मिथुन का फर्स्ट पॉइंट है राशि अधिपति। मिथुन राशि का अधिपति बुध ग्रह है, तो बुध फर्स्ट में 1 हो गया, शुभ में आ गया। तो बुध कहाँ पे है? इसमें सेकंड पॉइंट इसमें है ना, इसमें है, इस ग्रुप में बुध का। और पार्टनर्स कौन है? शनि शुक्र राहु। तो मिथुन का बुध शनि शुक्र राहु, ये चारों शुभ है। ठीक है। सूर्य चंद्र पाप हो गया, क्योंकि 1 5 1 4 5 9 10 में नहीं है। बाकी जितना भी है वो सारे पाप में लिख लेंगे। आया समझ में? किसी को समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा। सेम थिंग है, सबका अप्लाई हो जाता है सारे ग्रह का, ये आप देख लो। सर आपने जो टीम बताई है उससे तो लिखना उतना क्लियर हो गया, पर चंद्र और सूर्य वाले में ये जो नंबर देखना है, हाँ जी, ये हाँ जी, उसके वो वहां पे आ रहा हूँ। जी उसके लॉर्ड से देखना है। जंपिंग जपांग मत होइए, ओके। जंप मत कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो अब आते, बाकी का हो गया। अब आते सिंह राशि कन्या राशि, इनको कैसे करना है? सिंह राशि का
एक चार की चार नहीं है, सिंह राशि जब होता है तो एक वही है, और कर्क राशि एक वही हो जाता है। तो अब क्या है इसका, ये दोनों डिफॉल्ट में फर्स्ट ग्रुप में आ जाता है। इनके बारी जब होती है शुभ ग्रह, ये दोनों, इसलिए मैंने ऊपर लिखा, थोड़ा सा डल किया, ये दोनों बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं गुरु कुजक केतु। ठीक है, तो इन दोनों का, सिंह राशि का गुरु कुजा केतु और सूर्य वहां पे है, ये सिंह राशि एक में है तो सूर्य है। ठीक है, सिंह राशि जब वहां पे होता है, कर्क राशि कहां पे हो जाता है, सिंह राशि से पहले कर्क राशि है तो वो 12 में चलता है, तो 1 4 5 9 10 में कर्क राशि नहीं है। सिंह राशि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सीधा, यहाँ पे सिंह राशि लिखते हैं, सिंह राशि यहाँ पे लिखा मैंने, हाँ ये देखो सिंह राशि यहाँ पे लिखा मैंने, सिंह राशि लिख ले तो ये हो गया। जो अभी फर्स्ट पॉइंट हमने कर दिया, सिंह राशि का ये बाय डिफॉल्ट गुरु पूजा केतु हो गया। सिंह का सूर्य है अधिपति, सिंह राशि का अधिपति सूर्य है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इनका ग्रुप डिफॉल्ट यही होता है, गुरु पूजा केतु हो गया। अब चंद्र का स्टेटस क्या है, सिंह राशि का यहाँ पे लिखा मैंने, सिंह राशि यहाँ पे है, तो इसका 1 4 5 9 10, इसमें कर्क है नहीं है, कर्क कहाँ पे है, 12वीं हाउस में है। सिंह राशि फर्स्ट लेते हैं तो 12वीं हाउस में है, तो कर्क राशि का अधिपति कौन है, चंद्र है। चंद्र किस में चला जाएगा, शुभ में नहीं आएगा, सूर्य का चंद्र शुभ नहीं है। क्लियर ना? किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है, सबका क्लियर मैं मान के चलता हूं। अब ऐसे कर्क राशि, कर्क राशि का इसका कर्क राशि का अधिपति कौन है, चंद्र। चम फर्स्ट आ गया, चंद्र आ गया। कर्क राशि का फर्स्ट है चंद्र, चंद्र आ गया, देवदत्त आ गया था अभी, ठीक है। और इसका डिफॉल्ट ग्रुप है गुरु पूजा केतु, तो गुरु पूजा केतु आ गया। तो कर्क राशि को हम फर्स्ट में लगाते हैं, तो ये इसका चलते हैं, टीम हो गया। बाद में इस कंडीशन का जाते हैं तो 1 4 5 9 10, ये कर्क राशि है। यहाँ पे 1 4 5 9 10, 1 धनुषु मकर, 9 में ऋषभ मीन। सिंह राशि कहाँ पे है, 12 में है। नहीं यहाँ पे है ना, ये कन्या, सॉरी, कर्क राशि का यहाँ पे लिखा नहीं मैंने। कर्क राशि यहाँ पे होता है तो यहाँ पे सिंह हो जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट में सेकंड हाउस में आएगा, सेकंड में आ जाता है, राइट। तो 1 4 5 9 10 में नहीं है, तो सिंह सूर्य के लिए पाप ग्रह हो जाता है। इसी हिसाब से सारे कर सकते हैं हम, आप लोग कर सकते हैं वो, मैं एक एक बताना है और एक एग्जाम्पल बताना है। कर सकते हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं है तो मैं और एक ले लूंगा। कुंडली बता के प्लेस करेंगे तो बहुत इजी रहता है। हेलो, आप कर सकते हो है ना? हाँ जी। अच्छा, किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। सर एक कन्या का भी बता दीजिए, फिर आगे बढ़िए। कन्या का, अच्छा, कन्या का एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। कन्या का है अधिपति ग्रह, कन्या राशि अधिपति कौन है, बुध है। आप अगर देखा जाए यहाँ पे एक्सरसाइज में है, शीट में है, मैंने उस दिन बताया। जी कन्या का कहाँ पे है, कन्या यहाँ पे है, बुध है। कन्या और मिथुन राशि का बुध है जी। ये बुध है, फर्स्ट बुध हो गया। बुध कहाँ पे है, सेकंड ग्रुप में है, बुध शुक्र राहु, तो बुध हो गया, तो शुक्र जी, राहु हो गया। शुक्र शनि राहु, नहीं, कन्या का तो बुध बुध शुक्र शनि राहु, यही तो है सर। हाँ जी, शुक्र शनि राहु टीम में हो गया, बुध शनि शुक्र राहु हो गया। इसका भी कन्या राशि अंदर डाल देते हैं, तो उसका ये है आपका, ये कन्या राशि होता है यहाँ पे। इसका भी सिंह करके यहाँ पे आ गया, तो 1 4 5 9 10 में आ गया, तो इसीलिए सूर्य चंद्र दोनों कन्या राशि का पाप ग्रह हो जाते हैं। ठीक है जी,
तो इसी ओके हिसाब से ओके हाँ जी। आप सब राशियों का कौन सा शुभ है, कौन सा पाप है याद नहीं है तो भी तुरंत आपको बेसिक तो ये अधिपति याद है और ग्रुप याद है तो तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलते हैं आगे, चलते हैं हम। ये ग्रह के बारे में बोलूंगा। ग्रह के बारे में बोलने से पहले है ना, ये और एक चीज बताता हूँ आपको। ये किसी गुरुजी कुंडली एक में चीज पूछनी दिखेगा थी। नहीं है। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी ये हाँ जी बोलना था बताइए। कि जैसे हमारा मेरा शुभ निकल आया तो फिर उसमें ज्यादा माथा-पच्ची करने से क्या फायदा कि जो शुभ में नहीं है वो सारे पाप में लिख दें? हाँ हाँ, बस वही है। स तो शुभ का ही मैंने हाँ, बताया, पाप का मतलब जो बचा है वो पाप में डाल दो पूरा। जो बचा है वो पाप में डाल दें। हाँ जी, हाँ, वही पाप बोल में रही डाल थी। देने का सीधा। और आपका कुंडली में नहीं मिलेगा कहीं पे भी ग्रह वगैरह, मगर आपको याद रखना है उपग्रह करके होता है। ये उपग्रह जहाँ पे होता है वहां का उस हाउस का बर्बाद कर देगी, ये याद रख लेना। आपको इंटरनली पर्सनली आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ये कहीं पे भी दिखेगा नहीं है। तो इसमें ना 5 सूर्य रिलेटेड ग्रह है, सूर्य बेस्ड ग्रह है, सन बेस्ड ग्रह है, प्लैनेट्स है 5। इनका नाम है धूम, व्यतिपाता, परिवेश, इंद्रचापा, उपकेतु। तो ये कहाँ रहता है ये लिखा है यहाँ पे। सूर्य जहाँ पे है वहां से 133 डिग्री 20 मिनट जाके वहां पे बैठा होता है। जिस हाइट में, जिस हाउस में ये 133 डिग्री 20 मिनट आता है उस हाउस में धूम बैठा रहता है। यही दे दो ये पूरा। कुंडली में दिखना नहीं है, आपको पर्सनली कैलकुलेट करके उस हाउस में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसको, है ना। जैसे शुभ ग्रह है करके आप अपना मर्जी से बोल नहीं सकते हो कि ये बहुत सही रहेगा करके, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कैलकुलेशन सूर्य प्लस 133 डिग्री 20 मिनट एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, हाँ मैंने आपको पहले बताया था। ये कुंडली आपको दिख रहा है? जी। तो आपको दिख रहा है ना? हाँ दिखा नहीं तो बता नहीं, दीजिएगा। अभी नहीं दिखाई दे रहा जी। नहीं दिख रहा है? हाँ जी। थोड़ा और हाँ जी, साइड करो। दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। कुंडली नहीं दिख रहा, साइड हो गया ना। साइड हो गया तो रुको, मैं थोड़ा सा बढ़ा दे, ये इधर करता हूँ। ठीक है जी। और करो, और थोड़ा सा और। ठीक है हाँ जी। जी, अब दिख गया जी। ठीक है तो जी, ठीक है, ये भी दिखना धन्यवाद। चाहिए ना आपको, इसलिए मैंने रखा यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब कैलकुलेशन पे आते हैं। सूर्य जहाँ पे है वहां से 133 डिग्री 20 मिनट पे उस हाउस में रहता है धूम, धूमा। यहाँ पे सूर्य कहाँ पे है? यहाँ पे है एक सन। एक हाँ म- कौन सा डिग्री में है? हम मकर। फर्स्ट क्लास में सीखे थे कि इसको बोल सकते हैं 10th राशि है वहां पे, और 10 डिग्री है, 10 डिग्री में बैठा है। ठीक है जी। ठीक है। तो ये अच्छा, हाँ 10th राशि। राशि को छोड़ दो, राशि का भी जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे सन है, 10 डिग्री में बैठा है। हमें यहाँ से 133.20 133 डिग्री 20 मिनट जाना है। तो आप करते हैं, ये 10 डिग्री में बैठा है। इस भाव को, इस हाउस को छोड़ने के लिए और कितना डिग्री चाहिए आपको? उनको 20 डिग्री। 20 डिग्री। हाँ राइट राइट। इस हाउस 30 डिग्री है, ओके 20 ओके। डिग्री 10 डिग्री में वो है, तो 20 डिग्री के बाद ये 20 चला जाएगा डिग्री। इस छोड़ के। हम्म ठीक है, बाकी कितना हम्म बचा है ये ग्राफ यहाँ से गिन लेते हैं अभी हम। 133 यहाँ से 133.2 133 20 डिग्री यहाँ से चला गया का मतलब कितना डिग्री बचा है यहाँ से स्टार्टिंग से? 113 113 133 माइनस 20 हो गया 113 डिग्री 20 मिनट, है ना जी। हाँ 113 डिग्री यहाँ से बचा है, तो ये 30 है,
ये 30 है, ये 30 है, तो 90 डिग्री चला गया यहाँ पे। ये सीधा ऐसे देसी का कैलकुलेशन कर देने का, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, मैथमेटिशियन नहीं बनने का। यहाँ पे 20 डिग्री निकाल दिया, 133 चाहिए यहाँ से मुझे, 20 डिग्री यहाँ पे हो गया, 30, 60, 90, 90 डिग्री हो गया, मुझे चाहिए 113। 90 डिग्री हो गया तो कितना हो गया, 90 से 113 से 90 निकाल दिया तो 23 डिग्री बचा है, 23 डिग्री 20 मिनट। तो इस राशि में यहाँ पे इस भाव में 1 2 3 4 5th भाव में धूम है, यहाँ पे हाउस में बैठा है 23 डिग्री 20 मिनट। डिग्री। हाँ, ये देसी जुगाड़ बता दिया मैंने क्लियरली। ये तो समझ में आ गया सबको? यस सर, इजी है, क्लियर है। किसी को समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा। ये कल मैं एक्चुअली कैलकुलेशंस में जा रहा था, तो मैंने बाद में सोचा कि कैलकुलेशन में बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, देसी जुगाड़ बना देते हैं। सर ये जो कैलकुलेशन करेंगे, जिस हाउस में सूर्य बैठा रहेगा उसी हाउस से स्टार्ट करेंगे। हाँ, उस हाउस छोड़ के 3 हाउसेस कंप्लीट करके चौथा हाउस। मगर ये डिग्री चेंज होता है तो इधर उधर भी हो सकता है, वो ध्यान रख लीजिएगा डिग्री के हिसाब से है। अगर 10 में बैठता है, ये 20 डिग्री निकाल दिया, 113 चाहिए, 133 चाहिए, 20 डिग्री इसमें चला गया और 113 डिग्री हो गया। ठीक है जी। ठीक है। सो सर, सूर्य का उपग्रह अभी 5th हाउस में बैठा है। एक सेकंड हाँ बताइए। सूर्य का उपग्रह अभी 5th हाउस में बैठा है। उसका नाम है धूम, राइट। धूम बैठा है 5th हाउस में। 5th हाउस में अगर कोई अच्छा काम देने वाला है, उसको बर्बाद कर देगा ये। अच्छा, तो इसका ना रेमेडी इसमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे बच गए, ये जो किसका कुंडी है मुझे पता नहीं, तो वो बच गए, यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है तो जी? सर ये हमेशा ऐसा फिक्स रहता है कि सूर्य से इतना डिग्री डिस्टेंस में रहता है उसका उपग्रह? सूर्य से उतना दूर में ही रहता है वो। अच्छा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं व्यतिपाता, सेकंड वाला है व्यतिपाता। सर एक मिनट, सर आप कह रहे हैं 5th वाले हाउस में, पर ये कैलकुलेशन करके नीचे तो सेकंड वाले हाउस तक ही आया है ना? नहीं, ये सेकंड हाउस नहीं है, ये सेकंड राशि है। आप अरे हाँ, मतलब ये सेकंड राशि, सेकंड वाला जहाँ पे आपने लिखा है वहां पे आया है ना? राशि है, 5th हाउस है। 5th हाउस है। फिक्स्ड है हमेशा, ये याद रख लीजिएगा। ओके। नॉर्थ कुंडली में हाउसेस फिक्स्ड है और साउथ कुंडली में राशि फिक्स्ड है। ओके, ठीक है, यहाँ से हम ये हो गए 5वें भाव में आ गया। अब क्या है, हमें करना है धूम का, व्यतिपाता को, धूम का पता चल गया, यहाँ पे है 5th हाउस में। और व्यतिपाता सेकंड वाला है व्यतिपाता। व्यतिपाता कैसे आएगा, 360 डिग्री माइनस धूम। ये कैसे करते हैं, अब देख लो। अब हमारा आ गया 23 मिनट, 23 डिग्री 20 मिनट पे आया है ना जी। कहाँ पे 23 मिनट, 23 डिग्री 20 मिनट, सेकंड राशि। ये देख लो, अब यार राशि का आ गया सेकंड राशि में, तो एक राशि पार होके यहाँ पे बैठा है धूम, है ना। हाँ। तो क्या हो गया यहाँ पे, राशि मतलब 30 प्लस 23, 53 डिग्री 20 मिनट में बैठा है ना जी। अब हम ये 360 डिग्री से माइनस करना है। अच्छा, 360 माइनस 5320। हाँ बताओ, 360 माइनस 53 कितना होता है? 5320 है, 53 नहीं है, यहाँ पे मिनट्स में है, देख लो, कैलकुलेशन गलत कर दोगे आप। यहाँ पे 360 0 डिग्री 0 मिनट है। अब देखो, यहाँ से 360 माइनस 53 करना है। यहाँ ये एक याद रख लीजिएगा, मिनट्स में कैसा मैं निकाल रहा हूँ। 306.40। अच्छा ऐसा आ रहा है, चलो मैं देख लेता हूँ। यहाँ से ये निकालनी है ना सर 1 मिनट देंगे ना, 60 मिनट्स।
हाँ ये 60 हो जाता तो है, three- का मतलब यहाँ पे तो हो three- जाएगा आपका 359 359 मिनट 60 सेकेंड। हम्म, तो 60 से 20 निकाल दिया, 40 मिनट। 40 359 से 53 निकाल दिया, कितना हो जाता है? 306 6 306। ठीक है जी। सर। तो फर्स्ट से 306, इसका डिग्री कंप्लीटली 306 कहां पे आता है? 306 300 मतलब 10वां हाउस हो गया। 10 हाउस होने के बाद ये 11वें हाउस में आता है। ये किसी को समझ में नहीं सर आएगा। 359 60 तो समझ में आया, आगे सर आगे माइनस किए ना 23। यहाँ पे लिखा है माइनस 53 माइनस 53 ओके 23 सेकंड राशि में बैठा है। जी जी सेकंड राशि में धूम बैठा है, सेकंड राशि में बैठा है तो फर्स्ट राशि पार कर दिया। जी 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 30 ऐड कर दिया। 30 प्लस 23 हाँ 53 जी हाँ जी 20 पे। तो पूरा ये सोलर जी सिस्टम में वो बैठा है धूम कहाँ पे? 53 डिग्री 20 मिनट पे बैठा है। हाँ जी हाँ इसके जी हाँ बाद हम 360 माइनस धूम का पेस जगह निकाल देते, अब आता है व्यतिपाता। व्यतिपाता 3, ये कैलकुलेशन अभी आपको पता चला। 360 में से ये माइनस करना है, मगर 360 मतलब यहाँ पे 0 आता है। 0 मिनट से 20 मिनट्स को कैसे करते हैं? तो यहाँ पे 1 डिग्री कम कर देते हैं, 359 डिग्री 60 मिनट हो जाता है। 60 से 20 निकालना आसान है। तो यहाँ पे 40 आ गया, जी तो ये माइनस कर दो 306। और 40 चंद्र प्रकाश जी, आपको मेरा स्पीड लग रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है? ठीक लग रहा सर, चलिए आगे बढ़िए। हाँ ठीक है। मित्र जी जी बढ़िया जी, आगे बढ़ दो। अच्छा धन्यवाद। ठीक है, ये हो गया। तो सोलर सिस्टम में 30640 कहाँ पे है वो देखना है। 306 मतलब 10 राशि 10 हाउस कंप्लीट हो चुका है ना। तो 11वीं में मतलब कहाँ पे रहता है? यहाँ से गिन लिया तो 11वीं में यहाँ पे आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11वीं में 300 हो गया, 6 डिग्री 40 मिनट पे बैठा है। का मतलब अच्छा आया समझ में? ये व्यतिपाता बैठा है। ये देखो ये वाला कितना लकी है, धूम भी खाली हाउस में बैठा है और यहाँ पे भी आके खाली हाउस में कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, ये व्यतिपाता पता चल गया। तो अब आगे जा रहे, किसी को हाँ पता नहीं है तो मैं पता चल गया करके आगे चलता रहता हूँ। अगर किसी सर को जरा पता नहीं तो तुरंत रोक लीजिएगा। ये 53 का बता दीजिए, कैसे समझ में नहीं आया मुझे। 53 धूम हमने कैलकुलेट जब किया था तो जी यहाँ से आके 133.20 का मतलब 20 यहाँ पे आके यहाँ पे बैठा था है ना, 5th में। जी वो कैलकुलेशन आप लिखा नहीं क्या? लिखा हुआ तो है मैंने। चलो वीडियो जब ये वीडियो शेयर करूंगा ना उस टाइम पे लिख लीजिएगा आप दोबारा। ठीक है सर, ठीक मैंने है। कैलकुलेशन जैसे कर दिया, आपको कैलकुलेशन दोबारा आप कर दीजिए। अगर समझ में नहीं आता है ना, कभी भी मुझे पूछ सकते हो, आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, ग्रुप में भी आप डाल सकते हो। कोई कल डाले थे कि ऐसा ऐसा मेरे कैलकुलेशन आ गया, मैंने बोला था उनको कि कुछ गड़बड़ है देख लो, शुभ अशुभ के लिए, शुभ ग्रह पाप ग्रह के लिए, है ना। तो ऐसे आप पूछ सकते हो। ये धूम का जब हमने कैलकुलेट किया, वो आके बैठा है सूर्य से 5वीं हाउस में। 5वीं हाउस मतलब यहाँ पे है। 5वीं हाउस में कौन है? सेकंड राशि है। का मतलब सेकंड राशि मतलब कौन सा है? ऋषभ राशि। सेकंड राशि ऋषभ राशि में बैठा है ना। धूम बैठा है सेकंड राशि में। तो अब व्यतिपाता हम कैलकुलेट करेंगे, धूम से कैलकुलेट करेंगे व्यतिपाता। तो अब पहले धूम सोलर सिस्टम में कहाँ पे है हमें देखना है। तो यहाँ पे सेकंड राशि में बैठा है 2320 पे, तो एक राशि छोड़ के आ गया। तो ये पूरा सोलर सिस्टम में कहाँ पे बैठा है? एक राशि छोड़ दिया तो 30 प्लस 2320 5320 हो गया। सोलर सिस्टम में 5320 डिग्री पे वो बैठा है धूम। जी आया समझ जी? में आ गया, ठीक है सर। हाँ ठीक है। इसके बाद तो 360 माइनस कर दिया मैंने, ये तो समझ में आ गया। तो ये आके कहाँ पे बैठा है? 11वीं हाउस में 6 डिग्री 40 मिनट पे बैठा है।
तो सर ये भी जो कैलकुलेट करेंगे सूर्य का जो पोजीशन है वो वहीं से कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट? हाँ, ऐसे कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे एक देख लो, ये व्यतिपाता हो गया या नहीं, धूम का हो गया, व्यतिपाता हो गया। सर 1 मिनट, ये जो 306 है, 306 इसके आगे ये 640 आप कैसे 30 काउंट करके गिने हैं? ये 300 मतलब सोलर सिस्टम में 300 मतलब एक राशि का 30 10 राशि। हाँ 10 ग्रह हो गया, 300 हो गया, हाँ 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 जी, तो 6 बताया 7 ना। राशि में 640। ओके। 11वीं हाउस में कितना डिग्री में है, जो बचा है वही है। एक लोग बोलिए प्लीज, सारे लोग बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 306 10 जी राशि 10 हाउस हो गया, 300 हो गया, 300 हाँ पार कर दिया है ना। तो 11वीं जी हाउस में जी जी कहाँ पे बैठा है, 11वीं हाउस में जाके 6 डिग्री 40 मिनट पे बैठा है। ओके ओके ओके। ये हो गया आपका व्यतिपाता। अब हमें करना है चौथा परिवेशा। परिवेशा कहां से आता है, व्यतिपाता को 180 डिग्री। अब देखो 180 पूरा सर्किल है 360, 180 मतलब सीधा अपोजिट, आधा का मतलब जिस राशि में है, जिस हाउस में है, उस हाउस को लेके सीधा 7वीं हाउस गिन लेते हैं, वो हाउस है परिवेशा। यहाँ पे कौन सा होगा, 1 8 जहां पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, 5वां घर। 8 अपोजिट है, 7वीं है यहाँ पे। वो फिफ्थ दोबारा हाउस। आके कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है 5th हाउस में। ठीक है जी, जी सर, 5th हाउस। ये सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और है ये देखो, इनका फर्स्ट धूम भी बैठा है खाली हाउस में, और व्यतिपाता भी बैठा है खाली हाउस में, और आके परिवेशा भी खाली हाउस में बैठा है, तो लकी है। और लास्ट है तो गुरुजी ये तो धूम और व्यतिपाता तो हमेशा एक ही जगह आएंगे, जहाँ धूम आएगा वहीं व्यतिपाता। हाँ हाँ, व्यतिपाता ऐसे आएगा। है। ये यही जहीं है जहाँ ना पर कि धूम आपको आएगा वहीं करते करते व्यतिपाता आएगा। आपको जैसे आपने पकड़ लिया ना, ये पॉइंट्स पकड़ना है, वो एक्सपीरियंस में आता है। जी सर। जैसे अभी मैं इससे पहले आपको बताया शुभ और अशुभ ग्रह, आप लोगों ने, मैंने कलर भी डाला, आप ढंग से ऑब्जर्व नहीं किया होगा। देखो मेष और वृश्चिका का एक ही शुभ ग्रह है, ऐसे मिथुन कन्या मकर कुंभ 4 राशि का शुभ ग्रह एक ही है। ऐसी एक्सपीरियंस में आपको पकड़ना पड़ेगा, तो बार बार आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इंडिविजुअली रहता है। वृषभ राशि और तुला राशि, इन दोनों का अलग अलग रहता है। इसमें क्या अंतर है, वृषभ राशि में सूर्य शुभ देता है और तुला राशि में चंद्र शुभ देता है, और बाकी सेम है, सुशाबुरा। तो ये है ना, एक्सपीरियंस में आपको ही 2-3 बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, जैसे आपने पहले बहुत सही पकड़ा आपने, दोनों ऐसी कैलकुलेशन दोबारा कैलकुलेशन करने का नहीं पड़ती है। अब आते हैं इंद्रचापा। इंद्रचापा में ये क्या है सर, यहाँ तक 6.40 तक, सर 6 पॉइंट तक समझ में आया, आगे वाला ये जो आगे वाला व्यतिपाता लास्ट से में प्लस इंद्रचापा। 180 करते हैं सर, व्यतिपाता प्लस 180 डिग्री वाले से नहीं समझ में आया। वही परिवेशा हो गया ना, व्यतिपाता प्लस 180 यहाँ पे आ गया, आप परिवेशा। 186, हाँ 186.40 आया ना, हाँ 186 हो गया। हाँ अभी ये आना चाहिए तो 11 से आप, यहाँ पे धूम हो गया, व्यतिपाता कर दिया हमने, परिवेशा यहाँ से आ गया, जी परिवेशा कर दिया। अब इंद्रचापा का ही बोल रहा हूँ ना मैं। नेक्स्ट इंद्रचापा, जी, 4th वाला इंद्रचापा। नहीं सर, ये व्यतिपाता प्लस 180 काउंट, ये फिर यही 30 करके आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट धूमा है सूर्य से, यहाँ पे आ गया 5वें जी हाउस में वो है। समझ सेकंड में आ गया आया, व्यतिपाता, व्यतिपाता समझ ये में आया। 8 जहाँ पे लिखा है वहां पे है। थर्ड यहाँ जी से 180 डिग्री मिला के यहाँ पे आ गया परिवेशा।
परिवेशा जी व्यतिपाता प्लस 180, व्यतिपाता 11वीं हाउस में है, वहां से 180 डिग्री यहाँ पे आके तभी आप बोल रहे हो परिवेशा धूम दोनों एक ही राशि में है। जी जी अब परिवेशा तक आ गया तो ये परिवेशा व्यतिपाता 180 होगी। इंद्र चापा लेना है हमें चौथा। इंद्र चापा कैसे आता है? ये परिभाषा को 360 माइनस परिवेशा कर दिया तो आ जाता है इंद्र चापा। ठीक है, आया नहीं समझ में? इसमें फिर वही 1 घंटा वाला देंगे इधर 360 माइनस 186.50। हाँ बस बस वही कैलकुलेशन है। ओके ओके अब यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या बोलते हैं, ये लिखने के लिए कुछ होता है ना, अगर जी ऐसा जी जी होता है तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ, ऐसा कर रहा हूँ, देखता हूँ। थीम अलाइनमेंट रैपिंग प्रोटेक्शन फॉन्ट साइज कंफर्टेबल कंडीशनल रेटिंग 15 इसमें से नहीं हट है। गया 3 डाटा हट गया 5 टूल्स टेक्सट आप में हेल्प insert images whatever the drawing 7320 समझ में आ रहा है सर, आप आगे बताओ। हाँ ठीक है, तो देख लो यहाँ पे अब आके यहाँ पे 6:40 पे यहाँ पे बैठा है। 6:40 पे कौन बैठा है? परिवेशा बैठा है ना। परिवेशा को यहाँ पे 6:40 पे बैठा है, मतलब क्या है? अगेन 30 सेकंड में, सेकंड राशि में बैठा है। ये का मतलब 36 डिग्री 40 मिनट पे कौन बैठा है? परिवेशा। फर्स्ट यहाँ पे धूम बैठा है यहाँ पे, और यहाँ पे आके व्यतिपाता बैठा है। इसका 180 मार के यहाँ पे दोबारा आके परिवेशा बैठा है। परिवेशा यहाँ पे 30 प्लस 6 डिग्री 40 मिनट पे 36 40 पे यहाँ पे परिवेशा बैठा है। तो परिवेशा को 360 माइनस करना है। 360 माइनस मतलब दोबारा हम लिखेंगे 359 16, तो हो गया ये यहाँ पे 20, यहाँ पे 323, ऐसे हो गया। सर ये व्यतिपाता प्लस 180 तो ये 6.40 प्लस 180 होगा ना? धूम यहाँ पे बैठा है 2 में, हाँ जी का मतलब 5वीं हाँ में। धूम को 360 जी माइनस धूम कर दिया तो हमारा पास आ गया 11वीं में ये बैठा है। कौन? जी व्यतिपाता। व्यतिपाता जी व्यतिपाता को 180 व्यतिपाता ऐड का किया तो वो सीधा आके यहाँ पे बैठा है। परिवेशा हाँ 346 परिवेशा परिवेशा है ना। यहाँ पे कौन बैठा है? परिवेशा बैठा है। तो इसको मैं यहाँ तक हमने वो कर दिया। परिवेशा बैठा है यहाँ पे कहाँ पे सेकंड बैठा है? में 6 डिग्री 40 सेकंड मिनट में पे। हाँ, अब लेना है हमें इंद्रचापा। इंद्रचापा को कैसे करना है? व्यतिपाता जहाँ पे बैठा है 360 माइनस परिवेशा, तो ये जैसे 360 माइनस धूमा किया ना, ऐसी 360 माइनस परिवेशा कर देते हैं, इंद्रचापा आ जाएगा। तो परिवेशा कहाँ पे है? सेकंड में, सेकंड राशि में अरे 6:40 पे। आया समझ में? किसी का समझ में नहीं आ रहा है तो बता दो। नहीं आ रहा है। वही कैलकुलेशन 306 और 40 तक ये परिवेशा तक मुझे समझ में आ गया। अरे सॉरी व्यतिपाता तक। फिर आपने व्यतिपाता 300 मैम उसको है। कैलकुलेट किया हेलो और 6.40 बच गया। मैम, वो व्यतिपाता समझ में में आया। 180 माइनस कर दो, व्यतिपाता में 180 प्लस कर दो। हाँ तो ये सीधा 6 डिग्री आ गया 6.40 में 60 डिग्री। 3 नहीं नहीं, हाँ व्यतिपाता जहाँ पर है वहां पर सीधा प्लस कर दो 180 डिग्री, सीधा 7वां घर आ गया अपने से सामने अपोजिट, तो हाँ 11वें हाँ से अपोजिट आ गया 5वां। नहीं, मेरे कहने का मतलब है हम 306 में 180 प्लस करेंगे कि
6.40 में 180 प्लस करेंगे। नहीं, व्यतिपाता जहाँ पर आया है उसमें 180 प्लस करेंगे, जहाँ पर व्यतिपाता 300 आया है। में। आप समझो, जहाँ पर हमारा व्यतिपाता हमारा 11वें में आया है, हाँ जी। तो 11वें में हम 180 प्लस करेंगे, तो 11वें में 180 प्लस करते ही हमारा 5वां हाउस आ गया, तो परिवेशा हमारा 5वें हाउस में है। 11वें में हमारा कैलकुलेशन 6.40 आया था ना। हाँ, वो 0 डिग्री सेम ही रहेंगी, उसमें हमारा ये आया है ना, तो हमारा 364 पॉइंट इस तरह से आ जाएगा, हमारा 4 डिग्री का वो आ जाएगा उसमें परिवेशा। सुरभि जी, हाँ जी ये 11वीं जी। हाउस में 640 पे है, तो इसका 150 180 जी मतलब सीधा ऑपोजिट है। ऑपोजिट में उसी जगह पे 640 पे ही है, ऑपोजिट में ओके 640 पे ही है। यहाँ से 7 तक, यहाँ से गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 3 7 4 5 7 6 हाउस में, 11वें का जी अपोजिट 7वां है, वो सॉरी 7वीं हाउस में 5वां है। 180 मतलब ऑपोजिट है। 7वीं हाउस में सेम डिग्री पे रहता 7वां है। नहीं, 5वां। नहीं, जहाँ पे परिवेशा है ना, व्यतिपाता है, व्यतिपात से गिनना है 7वीं हाउस। सर हाँ, 1 धूम पे वापस 5वें आ घर गए। में, 5 सर 6 7 5वें घर में, हम वहां से 7वां पर 5वां हाउस है वो, जी व्यतिपाता से तो 7वां है, पर वैसे 5th सोलर हाउस है सिस्टम वो। में 5वीं हाउस, मगर हम 5वीं हाउस नहीं बोलेंगे, पहले काउंट 7 यहाँ करना से है और हाउस हाँ, 5 वहां है। से हमें अपोजिट करना है, सीधा 7वां घर, 180 डिग्री मतलब ओके 7वां घर सीधा, 7वां घर। जैसे नीलम जी बोलिए। दृष्टि होती है राहु। हाँ जी, हाँ ठीक ठीक। हमारा सर डिग्री 180 सेम तो रहेगा 6 हुआ ना, 6.40। 180, 180 तो 6 हुआ ना। हाँ 180 है तो 6 हुआ, मगर उसको छोड़ के 6 है, उसके साथ सर 6 करते डिग्री हाँ जी क्रॉस होके 7वीं शुरू हो गई, ऊपर का। 180 ये देखो, क्रॉस होते ही। अगर हम ये कर देते हैं, देखो ये अगर 2 पार्ट्स है ना, किसी भी हाँ एक जी लाइन ले लिया हमने, ये लाइन ले लिया, तो हाँ इधर नीचे का 6 ऊपर का 6 है, जी तो ये पूरा एक पार्ट है। यहाँ पे पड़ा है तो ये छोड़ के तो 6 छठवें में है, यहाँ पे है, इसको मिला के 7वीं है, यही पे है। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 हाउस में सेम 640 पे यहाँ पे बैठा है परिवेशा। ओके ओके। तो अब इंद्र चापा कैसे आएगा? परिवेशा कहाँ पे है, उसके 360 माइनस परिवेशा कर देते हैं। 360 माइनस परिवेशा, जैसे 360 माइनस धूमा किया हमने, ऐसी सेम कैलकुलेशन में यहाँ पे करते हैं। तो ये तो सेकंड सर वो तो हाउस। सेम ही हाउस में आ जाएगा दोबारा से, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, 5वें में नहीं आ जाएगा ये 360 माइनस करते ही, 360 माइनस से ये करते ही यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाएगा, 11 में आ जाएगा। जहां पर है वहीं तो आ जाएगा। नहीं, 11वें में क्यों आएगा गुरुजी, धूमा दूसरे में ही 360 आएगा। माइनस धूमा, 360 माइनस धूमा कहाँ पे चला गया? अब ये व्यतिपात यहाँ देखो पे ना, आ गया। अगर हमें इंद्र चापा 360 निकाल, माइनस 6.4 करेंगे ना। नहीं नहीं, तो वही परिवेश है। को माइनस किया है ना हमने। अब कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे कर देते हैं अभी। 640 सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में मतलब 5th हाउस है, मगर सेकंड राशि है, तो एक राशि पार कर दिया। 30 प्लस 6 36 हाँ 40, यहाँ तक तो पता है आपको। 36 40 हो गया, यहाँ पे बैठा है वो। 359 60 की, या 360 से माइनस करना है। 360 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 40 डिग्री 40 मिनट नहीं कर पाते हैं, तो 359 डिग्री 60 मिनट, 60 से माइनस 40 20 मिनट हो गया। 359 माइनस 36 323 हो गया। तो सोलर सिस्टम में यहाँ से 323 मतलब 10 कंप्लीट हो गया। 10 मतलब 300। 11वीं में का मतलब यहाँ पे सेम दोबारा 11वीं में 23 डिग्री 20 मिनट में बैठा है। 23 डिग्री 20 मिनट में कौन बैठा है? इंद्र सर चापा। तो यहाँ पर जो सन जो डिग्री पे बैठा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ना ना, उससे कुछ लेना देना नहीं है, एक एक लिंक्ड है। धूमा से व्यतिपाता होता है, व्यतिपात से कैलकुलेट करेंगे परिवेशा, परिभाषा से इंद्र चापा, इंद्र चापा से उपकेतु, उपकेतु माइनस ये सूर्य से डायरेक्ट सीधा बोल दिया उसने, सूर्य जहाँ पे है वहां से 30 डिग्री पीछे करो। 30 डिग्री पीछे कर दिया तो क्या होता है, यहाँ से 10 डिग्री यहाँ 12वां पे हो घर आ गया। गया, 12वां घर आ गया। हाँ बस आगे खत्म। आप एक बार कोशिश कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम समझा देंगे। सर लास्ट वाला उप केतु का क्या बताएं सर अभी? उपकेतु का
हाँ तो ये सूर्य से -30 करो, ये नहीं तो ये छोड़ दो इसका। आप इंद्रचापा जहाँ पे है, इंद्रचापा आ रहे यहाँ पे आपको 11वीं हाउस में, 11वीं हाउस में 2320 पे -16 डिग्री कर दो। ठीक है जी, तो कर दिया तो यहाँ पे आ जाता है। ये सूर्य का हटा दो, ये कंफ्यूज हो जाओगे आप इसमें। तो ना पूरा सूर्य का जब करते हैं तो वो पूरा सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा मुझे, इसको हटा दो। इंद्रचापा जहाँ पे है वहां से 16 डिग्री माइनस करो, तो मतलब 23 माइनस पहला ही 16 घर आ मतलब यही जाएगा। पे आ जाएगा। अगर वो 20 डिग्री का है तो उसी घर में रहेगा गुरुजी। हाँ जी, हाँ हाँ, उसी ग्रह में रहेगा। अगर 20 डिग्री का है तो उसी घर में ही रह जाएगा। हाँ, उसी ग्रह में रहेगा, उसी घर और में अगर रहेगा। ये 12 डिग्री का है तो पीछे वाले में चला जाएगा। हाँ, तो बस वही है, उसी इसमें रहेगा। तो माइनस कर दो। परिवेशा -16 डिग्री करना है। हाँ, परिवेशा उपकेतु, उपकेतु इंद्रचापा -1640। आप एक बार कोशिश कीजिए, नहीं आता है तो दोबारा दोहरा देते हैं। ठीक है जी। जी सर, जब मुझे समझ में आए, परिवेशा तक तो एकदम समझ गुरुजी में आ इनका गया। परिवेशा गुरुजी तक इनका समझ में आ इम्पैक्ट गया, क्या पड़ेगा? परिवेशा तक गुरुजी एकदम समझ में आ गया। तो गुरुजी अब इंद्र छापा वाले में आपने 1 डिग्री आगे बढ़ा दिया है 30 कंप्लीट करने के लिए, तभी तो 3640 आया। हेलो। जी मैं बता रहा हूँ, परिवेशा यार कौन सा डिग्री में था वो, परिवेशा आ गया था। परिवेशा तक आपको समझ में 6.40। आ गया। यहाँ पे हाँ क्या जी, कितना पे 6 डिग्री 40 मिनट पे 6 पॉइंट। हाँ जी, यहाँ पे बैठा है ये कौन व्यतिपात था, यहाँ पे बैठा है परिवेशा, परिवेशा यहाँ पे बैठा है 6 डिग्री 40 दूसरे मिनट पे। दूसरी राशि में। हाँ, ये दूसरी राशि में, तो इसका हो जाएगा 36 हो गया। 30 + 6। हाँ, ये तो एक 1 राशि डिग्री आगे। आगे का भी ले लिया ना, तभी तो आया 30 + 6। हाँ जी, सर एक आगे वाले खाने का भी तो 30 डिग्री लिया, तभी तो 30 ऐड किया ना। एक तो हमारा 6.40 था ही, हाँ प्लस ये 1 डिग्री जो आगे वाले घर का है 30, वो जोड़ दिया ना। आगे वाला घर का, उसके हाँ हाँ, पीछे वाला का 36 हो गया। का मतलब सोलर ओके। सिस्टम में एक राशि पार करके सेकंड राशि में बैठा है, मतलब 30 + 6 36 में ये बैठा है ना जी। हाँ गुरुजी ये क्या हमारी प्रेडिक्शन में काम आएंगे? हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही बोल रहा था। तो ये आपको कैलकुलेशन करना है। ये वेरी डेंजरस स्पॉइल्स द हाउस, ये जहाँ जहाँ रहता है उस हाउस को है ना स्पॉइल करता है ये। तो इसलिए ये 5 को कैलकुलेट करना आपको सीखना चाहिए। लेकिन ये अगर गुरुजी सन ओके। अच्छी पोजीशन में है तब हाँ जी, भी, अगर हमारा सन अच्छी पोजीशन में है तब भी ये ना ना हमारे कभी 5 भी ये बर्बाद करेगा। मैं तो वही बोल रहा हूँ, तो वो आगे जाके है ना आपको पता चलेगा। नेक्स्ट उसी में जा रहा हूँ, एक्चुअली ये कैलकुलेशन आ गया तो उसमें जा रहा हूँ। दशा निर्णय कैसे करना है क्या है करके। ओके। ठीक है, सर आगे बताइए 3640 फिर। ये 3640 हो गया। तो हमें जी। इंद्रचाप आने के लिए 360 माइनस परिवेशा करना है। परिवेशा हाँ जी। जहाँ पे बेटा है 3640 में है। हम यहाँ पे हाँ 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री 0 सेकंड है। 0 सेकंड हाँ से 40 सेकंड निकालनी है, माइनस करना है हमें। जी। हाँ माइनस जी। हाँ करना जी। है तो मैं 1 डिग्री यहाँ पे लेके इसको 60 मिनट लिख रहा हूँ। इसको लिख रहा हूँ हाँ हाँ 359 डिग्री। 259। हाँ 359 डिग्री 60। अब कैलकुलेट करना इजी रहता है, तो 60 - 40 हो गया 20 मिनट। 359 माइनस 36 हो गया आपका 323, है ना जी। 356 9 माइनस सर 30 है, माइनस की है ना सर। माइनस है ना। 350 माइनस। 359 माइनस 36 मतलब 323 है ना। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ 323 20 मिनट आ गया।
इसमें से इसको निकालना ही है, 360 माइनस वो है, तो 320 डिग्री पे ये बैठा है इंद्रचापा सोलर सिस्टम में। 320 मतलब 10 राशि कंप्लीट हो गया है, 300 हो गया है, हाँ 10 हाउस। तो यहाँ से 11वीं राशि आ गई। 10 होके 11वीं में बाकी कितना बचा है, जी 23 डिग्री 20 मिनट में बैठा है इंद्रचापा। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी। तो इसी हिसाब से इससे 16 डिग्री माइनस कर दिया तो उपकेतु आ जाता है। हाँ, तो फिर हम मतलब इसमें ये से 16 डिग्री तो माइनस उसी कर इसमें देंगे, आ सेम जाता है, इधर आ जाए, सेम ही हाउस में आ जाएगा। हाँ सेम हाउस में आ जाता है। 620 आ एक गया बार जी। प्रैक्टिस कर दीजिए कि मैं हूँ यहाँ पे, आपको प्रॉब्लम है तो दोबारा समझा नहीं देंगे। नहीं, ठीक है जी, सब ठीक है जी। ठीक है, अभी ये ठीक है। काल का है। नेक्स्ट जो है, आप कुंडली अगर देखते हो, ये बाकी ये एक्चुअली काल का है, मतलब टाइम। बाकी छः ये है ना, ये कुंडली पढ़ने में नहीं आता है। ये 6 का ना, आप मुहूर्त कुंडली में देखते हो ना, गुलिका गुलिका देखा होगा आपने, गुलिका, यमगड़िया, मृत्यु घड़िया, दुष्ट काल, ये ऐसा होता है ना, वो है, ये टाइम के लिए है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको पंचांग से पता चलेगा, मगर मैं एक अंदाजा मैं बता देता हूँ वो कैसे करते हैं। काल ये हो जाता है वो सूर्य का मध्य भाग। ये ऐसा हो जाता है कि हम सूर्योदय से सूर्यास्तमय तक 8 भाग में डिवाइड करते हैं, और चंद्रोदय से चंद्रास्तमय तक का मतलब रात को, तो 8 पार्ट डिवाइड करते हैं। तो ये 12 घंटा, अगर एक दिन में 24 आवर्स है तो हम 8 पार्ट में ये 2 भाग में डिवाइड कर दिया, दिन में और रात में, तो 12 हो गया और 12 हो गया। तो दिन 12 हो गया, रात 12 हो गया। दिन में 8 भाग मैंने डिवाइड कर दिया, 8 भाग कर दिया तो कितना होता है जी, 1.5 घंटे हो जाता है ना जी। हाँ हाँ ठीक है जी। 90 मिनट सीधा हम भेज रहे हाँ, ये 1.5 घंटा एक टाइम है। तो जिस लास्ट टाइम जैसे हमने बात कर दिया होरा का टाइम पे, हर घंटे में जिस दिन का चालू होता है तो उसी का पहले ये 8 भाग है, 1.5 घंटे है। रविवार संडे को हम सन फर्स्ट पार्ट का अधिपति होता है सन, और सेकंड पार्ट का मतलब 6 बजे अगर सूर्योदय हुए, 6 से 7:30 तक फर्स्ट पार्ट होता है, वो रवि का आध्वर्य में रहता है। 7:30 से 1.5 घंटा 9 बजे तक और मून का है। ऐसे 8 पार्ट है, 7 पार्ट का शनि हो जाता है, एक पार्ट लॉर्डलेस बोलते हैं इसमें, वहां पे कोई नहीं रहता है। अब ये सोमवार को आके सोम मतलब मून, सोमवार है ना, मंडे मून से चालू हो जाता है। मून मंगल मतलब कुछ है, मून मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये है कि ये 8 पार्ट का है, ऐसे दिया गया है। ऐसे रात में, रात का जब चालू होता है, इसका यहाँ पे याद रखना है आपका, है ना, 5th रूलर पंचमाधिपति, इसका ये जो 8 पार्ट है, रवि का पंचमा पार्ट 5th पार्ट में जो अधिपति है गुरु है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 गुरु है। तो संडे रात को फर्स्ट पार्ट अगर सूर्यास्तमय हो गया 6 बजे का मतलब चंद्रोदय हो गया 6 बजे, रात को 6 बजे, तो गुरु फर्स्ट स्टार्ट होता है, फर्स्ट घड़िया, फर्स्ट टाइम जो है 6 से 7:30 तक गुरु का चलता है। तो इसीलिए ऐसे चालू डिवाइड करते हैं। तो ये टाइम कैसे, आपको ये यमगड़िया है, बाहर मत जाओ, वो है, ये है बोलते हैं ना, वो घड़िया कैसे करते हैं, ये काल का जो है दुर्मुहूर्त बोलते हैं, ये सारे दुर्मुहूर्तों में आ जाता है। मृत्युकाल, यमघंटा, यमगड़िया बोलते गुरुजी हैं। हर शनि गुरुजी शनि के बाद हमेशा 1.5 घंटा खाली जाएगा, शनि के समय के बाद, हाँ जी, हाँ चाहे जी, वो हाँ दिन जी, हो या रात हो। हाँ जी, ठीक है जी। तो अब ये काल कहाँ से चालू होता है, सूर्य का, किसी भी दिन अभी सूर्य का जो पार्ट है उसमें मध्य भाग से, का मतलब आपका सूर्य चार्ट का, बंद हो गया जी, हाँ जी, चार्ट बंद हो गया आना दिखना। अच्छा अच्छा,
शेयरिंग बंद हो गया? हाँ जी, हाँ जी। सर स्क्रीन दिख नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रॉल हो गया था। नहीं दिख रहा स्क्रीन। क्यों नहीं दिख रहा है जी? अब नहीं दिख हमें रहा, भी नहीं पहले दिख दिख रहा। रहा था जब आप बोल रहे थे। अब नहीं दिख रहा, अभी तो दिख रहा था। नहीं से नहीं शेयर दिख कर रहा। दीजिए सर, दिखने लगेगा। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, ये तो बंद नहीं हो रहा। स्टॉप शेयरिंग, सेव वीडियो, एक सेकंड ना, ये यहाँ तक ना मैं सेव कर दूं वीडियो को हाँ सर, हाँ सर। जी कर लीजिए। तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसी के चक्कर में प्रॉब्लम हो गया होगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले, मैं तो उसके बाद का चालू कर देते हैं। ये यहाँ पे है ना, डी में ही कर देते हैं 21 कहते सेव। हाँ एक वीडियो तो सेव हो गया जी, दूसरा चालू करते हैं, न्यू रिकॉर्डिंग, न्यू रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड, शेयर। अब दिख रहा है? आया नहीं नहीं सर दिख कुछ रहा, अभी नहीं तक। दिख रहा गुरुजी। आ गया? नहीं 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 सर। अभी भी नहीं गुरुजी। आया? ऐसे पहले प्रेजेंट कर नहीं। दीजिए, प्रेजेंट नाउ सिलेक्ट करके कर दीजिए, उसके बाद आएगा सर। हाँ आ सर, गया जी, अब आ गया। सर। आ गया। अब आ गई, अब आ गई गुरुजी। अब अब हम कहाँ पे हैं? अब आ गया गुरुजी। वो देख रहे थे टाइम उनका, शुभ हाँ समय। ठीक है, ये है ना, तो वो काल जो है दुर्मुहूर्त काल, जो दुष्ट काल जो होता है, वो सूर्य कहीं पे किसी भी दिन पे, रवि कौन सा सभी सूर्य है ना, मतलब रवि यहाँ पे लिखा मैंने, सूर्य जहाँ पे है, जिस पार्ट में है वहां पे मध्यम भाग से, मध्य भाग मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मंगल का पकड़ते हैं, यहाँ पे ये मंगल का पकड़ ले तो गुरु रवि यहाँ पे है, सातवीं पार्ट है। सातवीं पार्ट मतलब क्या हो गया, 6 into 1 9 आवर्स हो गया। 6 बजे चालू हो गया, 9 आवर्स हो गया, मतलब 3 बज गया। 3 के बाद 6 इंटू 3 बजे से 4:30 तक इनका मंगलवार को रवि का चलता है, ये तो फिक्स्ड है। मंगलवार को दिन में रवि का चलता है, सूर्य का चलता है 3 बजे से दोपहर को 3 बजे से 4:30 तक। 3 बजे से 4:30 तक 1.5 घंटा मतलब 45 मिनट। 3 बजे से 3:45 पे ये दुष्ट काल है, दुर्मुहूर्त है, ऐसे हो जाता है। हाँ ठीक है जी, ऐसी गुरुजी काल जो है ये। खाली समय है वो है दुष्ट काल। हाँ जी, जो खाली खाली समय है वो है दुष्ट काल। खाली समय नहीं है, रवि का जो है, अच्छा, रवि का समय है दुष्ट काल। हाँ रवि का जो स्टार्ट होता है यहाँ पे मंगलवार को, जी मंगल सर, हाँ जी। यहाँ पे है ना 7th पार्ट में रवि का उसका एनिमी। हाँ जी, हाँ, ये जो सूर्य नहीं एनिमी हर होता है मंगल का, इसलिए। नहीं हर ग्रह के साथ ही रवि। मंगलवार को दोपहर को 8 दिन का अगर 8 भाग ले लेते हैं और हाँ एक एक भाग 1.5 घंटे का है। मंगलवार को मंगल से चालू हो जाता है अधिपति, तो मंगल बुध हाँ। गुरु शुक्र शनि एक स्पेस बाद में रवि, दोबारा सूर्य चालू होता हम्म, है, तो ये आता है हाँ 7वीं पार्ट। सुबह 6 बजे जी। मान के चलते हैं सूर्योदय, तो 7वीं पार्ट मतलब 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। 6 पार्ट कंप्लीट हो गया मतलब हाँ। 6 इंटू 1.5 घंटे 9 घंटे कंप्लीट हो गया। तो 6 बजे से 9 घंटे मतलब 15, 15 मतलब मतलब दोपहर को 3 बजे। 3 बजे, तो दोपहर को 3 बजे से 4:30 बजे तक, 1.5 घंटे में 4:30 बजे तक सूर्य जी का पार्ट है। अच्छा। उसमें मध्य भाग, उसमें मध्य भाग 3 से 4:30 के मध्य भाग हो जाता है 3 o'clock 45 मिनट। 45। राइट राइट राइट। 3:45 टाइम पे आ जाता है ये काल का योग टाइम। ऐसी सब है। मृत्यु काल बोलते हैं ना, मृत्यु काल आता है मंगल का मध्य भाग, अच्छा अर्थ प्रहार। यहाँ पे तो कुंडली में आपको पंचांग में है ना सिर्फ 1-2 ही दिखता है,
तो बाकी भी है कि तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपको तो बेसिक चाहिए ना। तो कोई पूछ लिया तो आप एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हो यार, तो ये भी पता नहीं है बोल दिया तो आप मुझे गाली देंगे ना कि गुरुजी ने बताया नहीं, इसलिए मैं अरे नहीं आपको गुरुजी। समझा रहा हूँ। ठीक है जी, ये आप देख लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा। अब से हर मूवमेंट कान खोल के सुन लीजिएगा, पूरा हम कुंडली लेके कैसे करते हैं वहीं से चालू हो जाती है। कुंडली अगर ले लिया, किसी का लाइफ के बारे में बताते हैं तो हम बोलते हैं उसका दशा, कौन सा दशा चल रहा है, उसी हिसाब से हम बोल देते हैं। अभी आप बाहर देखिए, ये इसमें है ना, महादशा चलता है, उसके अंदर अंतरदशा चलता है, उसके अंदर प्रत्यंतर दशा चलता है। महादशा का अंदर महादशा चलता है, 9 ग्रह का 9 दशा हो गया। अंतरदशा दोबारा से एक एक में 9 आ जाता है, दोबारा रिपीट होता है एक एक में, आगे जा बता। तो 9 into 9 81, महादशा से अंतरदशा तक 81 है, दशा है। तो आप अगर 81 दशों को बुक किसी ने पढ़ लिया और उससे कर देता हूँ जस्टिफिकेशन का मतलब मैं बोल देता हूँ, सोचेंगे तो वो पूरा गलत हो जाता है, क्योंकि सूर्य में चंद्र का पोजीशन बता देगा, मगर आपको सूर्य शुभ ग्रह होगा, मुझे शुभ ग्रह नहीं है, आपको चंद्र शुभ ग्रह होगा, मुझे शुभ ग्रह नहीं, ऐसे हो जाता है ना। तो कॉम्बिनेशन इससे नहीं होता है, बहुत सारे देखना पड़ता है। चलो हम महादश कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका अंतरदश कैसे कैलकुलेट है ये देख लेते हैं। एक्चुअली दशा क्या है, तो हमारा पूर्वजों ने, महर्षि लोग वगैरह है ना, तो ये 120 विंशोत्तर महादशा बोलते हैं इसको, विंशोत्तर दशा। विंशति संस्कृत में विंशति मतलब 20, विंशोत्तरी मतलब 120। तो लाइफ को 120 ईयर्स का इन्होंने बता दिया कि 120 ईयर्स, 120 में तो हम तो गुजरे जाएंगे, तो हमारा कलयुग में 120 तो बहुत ज्यादा है। 120 ईयर्स लाइफ में कैसे चलता है तो ये देख लीजिएगा। सूर्य का महादशा, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। सूर्य चंद्र को बुध गुरु शुक्र ऐसे नहीं है, ये ऑर्डर हमेशा के लिए आपको याद रखना है। सूर्य चंद्र कुज, तो हम ऐसे आप ये भी कर सकते हो, सूचा कूरा, ये कुछ भी है कि आपको याद रखने के लिए। जैसे मैं बचपन में भगवत गीता जब पढ़ता था ना, तो 18 अध्याय है, 18 का नाम कैसे याद रखना है, याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो बचपन से संस्कृत स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट का लेटर्स ले लिया, सारे फर्स्ट का लेटर्स लेके एक श्लोक में चेंज कर दिया। तो मैं अभी तक मुझे श्लोक याद है, मगर उसका एक एक पार्ट को डिवाइड करते हैं तो वो याद नहीं है। तो मैं बोल देता था कि कोई 18 अध्याय बता दो, असाध्यात्म्याराव विभक्षे गुप्त श्रमो, सीधा मैं बोल देता था। तो इसी में हर अक्षर का लेकर मैंने एक श्लोक बता दिया। ऐसी आप ये याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो, नहीं है तो आप, मैं एक छोटा सा मैं आपके लिए एक सोचा था, ये 1 2 3 4 5 6 7 और आ जाता है 7 और आ जाता है राहु केतु एक है। तो ये 7वीं में है ना, फर्स्ट 3 का सीधा गिन लो कैलकुलेशन के लिए, हमारे याद रखने के लिए। तो सूर्य चंद्र कुज है, फर्स्ट 3 हो गया, राहु को यहाँ पे घुसा दो। हफ्ते में फर्स्ट 3 से 7 है, 3 के बाद राहु, 3 के बाद केतु को घुसा देते हैं, ऑर्डर रखने के लिए, याद रखने के लिए। अच्छा, तरीका आता है आपको, आप कर देना। ये सूर्य चंद्र कुज ये ऑर्डर में है 1 2 3, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद संडे मंडे ट्यूसडे के बाद राहु को घुसा दिया। फर्स्ट तो एक ऑर्डर में चला, नेक्स्ट अल्टरनेटिव में चलो। नेक्स्ट मंगलवार हो गया तो बुध को छोड़ दो, गुरु ले लो, शुक्र को छोड़ दो, शनि ले लो, बाद में 3 का चाहिए हमें, तो गुरु शनि, अब बुध को ले लो, शुक्र को छोड़ देना, जो बाकी है केतु घुसा दिया, शुक्र को यहाँ पे। आप देख लो कैसे करना है, फर्स्ट 3 का सीधा बता देते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे राहु
बाद में बुध को छोड़ के गुरु, शुक्र को छोड़ के शनि, मगर 3 चाहिए हमें, तो उल्टा आके बुधा को पकड़ लेते हैं। तो गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। केतु को ऐड कर ये दिया। तो हमें याद करना ही पड़ेगा, हमें समझ आ गया वैसे, पर याद तो हाँ, करना ही तो पड़ेगा। रट लेना, नहीं तो ये अगर समझ में आ गया तो हाँ, ऐसे हो गया। सूर्य चंद्रमा मंगल, हाँ, फिर किसी का राहु, भी फिर गुरु लाइफ शनि में बुध। ऐसी दशा चलता है, तो ये 120 ईयर्स में ये सूर्य महादशा चलता है 6 साल। चंद्र महादशा चलते, ये तो आपको याद रखना ही है। चंद्र महादशा चलता है 10 साल, सूर्य के बाद 10 साल ये चलेगा। कुछ महादशा चलेगा 7 साल, राहु चलेगा 18 साल, गुरु चलेगा 16 साल, शनि 19 साल, बुध 17 साल, केतु 7 साल, शुक्र 20 साल। तो ये इनका सबसे है ना, लंबी शुक्र की और केतु और मंगल की 7 साल सबसे कम। सबसे हाँ, लंबी नहीं, सूर्य की, पूरा सूर्य ओके की। समय यहाँ पे आ गया, 120 ईयर्स है। और एक चीज भी याद रखना है, किसी का भी जन्म जिस ग्रह से हो जाता है, लग्न ग्रह जो हो जाता है, उसी का दशा महादशा स्टार्ट होती है। चलो वो आगे चलते हैं। तो अभी इसमें है ना, सूर्य जब भी उनका महादशा होता है, ये ऊपर ऊपर का है, अधिकार, नेतृत्व, आत्मा अभिव्यक्ति, अथॉरिटी, लीडरशिप, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये प्रायोरिटी में आ सर जाता है। सर लग्न लग्न ग्रह जो बोला, लग्न में अगर कोई ग्रह नहीं है तो? ये चंद्र प्रकाश जी, आज चंद्र प्रकाश जी एक सेकंड लगे हैं, लग्न का ही होगा, लग्न ग्रह से ही चालू होगा आपको। जिस लग्न में आपको हो गया था ना, उसी महादशा फर्स्ट होता है। और कभी कभी है ना वो पार भी हो जाते हो, मैं बताता हूँ, बताइए, पूछ लीजिए। सर लग्न मतलब चंद्र जिस राशि में है वही लग्न है ना सर? नहीं 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 नहीं, लग्न का अलग से कर देते हैं। लग्न तो जहाँ पर जन्म है, लग्नेश अलग है। हाँ, चंद्र तो चंद्र राशि अलग है। लगन एक किसमें नंबर। हुआ हाँ, वो उसी का हिसाब से चलता है। मैं अभी जंपिंग जबाग मत करो, अभी आ रहा हूँ उसी पे, भी बता दूंगा, ठीक है, ठीक समझाऊंगा। ठीक है सर। ये सूर्य का महादशा जब चलता है, उनका है ना अधिकार, ये अथॉरिटी, लीडरशिप, सेल्फ एक्सप्रेशन वगैरह हो जाता है। ये एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं ऐसे ही पढ़ के चलता हूँ, आप याद रख लीजिएगा बस। चंद्र इमोशंस, माइंड, नर्चरिंग क्वालिटीज, मन, माइंड, ये सारे चंद्र का क्वालिटीज है। कुज का है शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा, और करेज, एक्शन, कार्रवाई वगैरह करना, एक्शन हो जाता है। राहु ये डिजायर्स, इच्छाएं, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, एंड अचानक जो भी चेंजेस हो जाता है। गुरु ज्ञान, विजडम, एक्सपेंशन ऑफ आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी है। शनि डिसिप्लिन, शनि को बोलते हैं ना ये खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। शनि केतु वगैरह भी है ना बहुत अच्छा होता है। केतु स्पिरिचुअलिटी का है, शनि डिसिप्लिन है। शनि महादशा जब चलता है तो हमें वेरी डिसिप्लिन होना चाहिए, किसी को भी धोखा देने के लिए सोचना ही नहीं चाहिए। अगर सोच लिया तो आपको मार देगा, वो बहुत डेंजरस है। का मतलब गलत जब भी करता है तो उनको बहुत परेशान कर देगा, रुला देगा बंदा। तो मतलब शनि, हर बंदा ऐसे ही है कि जो हर प्लेनेट, उनका वो जो कैरेक्टर है उनका, उन कैरेक्टर्स को हमें भी लेना पड़ेगा। उसमें है ना तो थोड़ा सा रॉयल्टी दिखाना पड़ेगा, हमारा लॉयल्टी दिखाना पड़ेगा। बुद्ध संचार, बुद्धि, ये कम्युनिकेशन स्किल्स और अनुकूलशीलता, अडेप्टेबिलिटी, सिचुएशन के हिसाब से आप अडेप्टेबल हो जाते हो। केतु आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, ग्रोथ, ये है ना केतु का होता है। तो डिटैचमेंट, ये स्पिरिचुअलिटी ज्यादा हो गया तो दूसरों से डिटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट ज्यादा नहीं होता है। एंड कार्मिक लेसन्स, तो पूरा स्पिरिचुअलिटी जिसका अच्छा होना चाहिए ना, वो केतु का बहुत अच्छा हो जाता है। जिसका केतु उच्च स्थान में, उच्च नीच में अभी तो हम आए नहीं, उच्च स्थान जब आएगा और वो शुभ नक्षत्र है, शुभ ग्रह हो जाता है, तो उनका स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा होता है। शुक्र ये प्रेम, सौंदर्य, ये है ना, शुक्र ग्रह हो जाता है आपका, तो मैरिज, लव, ये सब कुछ हो जाता है।
तो चलो ये महादश का अपना अपना महादश में क्या क्या करते हैं ये क्या है। तो अगर मैं हम चार्ट में डाल देते हैं, ये सूर्य तो 120 ईयर्स में सूर्य ग्रह का हो जाता है 5% परसेंटेज में। हाँ जी चंद्र प्रकाश जी बताइए। सर ये शनि की जो 7.5 आती है, ये 2 बार आती है जीवन में, 3 बार भी आ जाती है। जीवन में कोई भी महादशा कितना साल आ जाता है, तो ये 120 ईयर्स से पहले अगर 1 साल में बंदा गुजर गया जन्म होने के बाद, 7.5 कहाँ आएगा? 7.5 तो अगर आदमी को आती है, बहुत जब बार से भी आती है। जब तो आएगा सर, जब 70 साल जिएगा। अरे वही मैं बताता हूँ आगे जाके है ना। 7.5 तक हमने आया नहीं, अभी दशा में है अभी। ठीक है जी, आप भी जंपिंग द पंग, जो इसीलिए जल्दबाजी में एक ने बता दिया ना, अगर उसमें क्वेश्चंस जो फॉरवर्ड का है मैंने आपको कुछ समझा दिया, उसके बारे में बता दिया, तो क्या होता है कि वो पकड़ के चले जाएंगे आप। उससे पहले जो जो मैं ऑर्डर पे सिखा रहा हूँ ना, वो आते ही है ना, वो क्वेश्चन आपको आएगा भी नहीं है, ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा सा टाइम लीजिए, तो 4th क्लास ही है, 4th क्लास है, 3rd क्लास है, 3rd क्लास ही चल रहा है अभी। क्लास है सर। हाँ जी, इसी में बहुत, अभी मैंने आपके लिए यहाँ पे एक लिखा था, एक बना दिया, ये आप कॉपी भी कर सकते हो, बाद में ये आएगा ना। इसमें क्या है, राशि उसका ग्रीन में जो है ना वो शुभ ग्रह है, लाल में है वो पाप ग्रह है, और ब्लू में जो लिखा है वो उसका अधिपति है, इस राशि का अधिपति है। मेष का कुजाधिपति है कुजा, और कुज गुरु केतु चंद्र सूर्य उसका शुभ ग्रह है। ऐसे ये पार्ट मैंने आपके लिए बनाया, वो आप बाद में रख लीजिएगा। ये हमेशा हमेशा तो किसका, हाँ अभी महादश के लिए बात कर रहे हैं ना, पहले महादशा हमेशा होती है, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख लिया, पहला दशा हमेशा नक्षत्राधिपति का होता है। नक्षत्र 20 महादशा किसका हो जाता है, नक्षत्राधिपति, कौन सा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो नक्षत्र 27 नक्षत्र आपको बताया गया था 1st क्लास में, तो उसी हिसाब से हमने एक एक राशि में 9 पाद होता है ना जी, ये याद है हाँ, सबको? एक एक याद है उसमें 3 डिग्री 20 मिनट होता है, आपको सर। याद आ गया होगा है ना। हाँ जी, हाँ 13 डिग्री था, 13 डिग्री का एक हो जाता है, 3 डिग्री 20 हो जाता है, ऐसा करके हमने 9 पाद, उसी हिसाब से 9 पाद हो जाता है, 4 पाद एक नक्षत्र का हो जाता है, ऐसे हमने कैलकुलेट कर दिया 20। ये यहाँ पे है ना अश्विनी भरणी कृतिका ऐसे करके 9 इसी ऑर्डर में, अगर 29 का 29 ऑर्डर लिख लिया ना, ये फर्स्ट वाला है, ये क्या है 10th वाला है, यहाँ पे 9 हो गया ना, 10 यहाँ पे 10 19 20 हो गया। गुरुजी इसको याद करने का भी तरीका है कुछ? तो मैं वही बता रहे, ये तो 27 का तो आपको तो याद रखना पड़ेगा, वो तो उसके लिए आप भी बेलोगो अब सर रख वही लिया है हमने। तो मैं कोशिश ये करता तो हूँ हमें नहीं याद हो, मुझे याद नहीं होंगे, ये वे कैसे होंगे देखने याद? के लिए आप भी कोशिश कर दीजिए, आपको पता इजी वे पता चलता है तो मुझे भी बता दीजिएगा। सर अश्विनी इसमें से कुछ नहीं महीने याद के रख लेगा। नाम से, महीने के नाम से नहीं है, नक्षत्र है ना। सर तो उसमें से हमारे कुछ महीने के नाम से भी मैच होता है सीरियल वाइज। हाँ देख लो, ज्येष्ठ मास वगैरह हो ना, हम्म, इसे याद रखना है, आप ज्येष्ठ सोच लो, के मैं बाद भी इजी वे में आषाढ़। सोचता हूँ, इजी वे मैं भी सोच के बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास तक मैं कोशिश करूंगा, आप भी कर दो। ये 27 नक्षत्र को 999 लिख लेते हैं ना, तो ये फर्स्ट 3 का केतु अधिपति है, ये भरणी नेक्स्ट भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ का शुक्र अधिपति है, कृत्तिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ सूर्य अधिपति है। तो यहाँ पे भी आप देख लो, सूर्य चंद्र कुज है, इसके बाद 3 के बाद राहु को ऐड कर दिया, गुरु बुध को छोड़ के गुरु, शुक्र को छोड़ के शनि, उसमें बुध आ गया, बाद में केतु को ऐड किया, बाद में शुक्र बचा है। तो ऑर्डर तो वही रहेगा हमेशा, ये याद रखना है। ठीक है जी, इन राशियों इन नक्षत्रों में जिस जिसका होता है, अगर अश्विनी मखा मूला नक्षत्र में कोई किसी का भी जन्म हुआ, वो उसका केतु महादशा फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है।
उसके बाद शुक्र महादशा। जब केतु महादशा चालू होता है, केतु महादशा कितना साल रहता है? केतु 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 यहाँ पे आ गया, देखो 7 साल 7 साल केतु आ गया 7 साल का है। 7 साल में केतु का अंदर केतु चलेगा, केतु का अंदर शुक्र महादशा, केतु का अंदर इनका भी है ना अंतर्दशा पहले उन्हीं का आ जाएगा। केतु के अंदर केतु, केतु के अंदर और शुक्र गुरुजी ऐसे भी तो होता है कि कुछ तो भोग्य होगी और कुछ भोगनी है। है। गुरुजी इसमें भी तो फिक्स नहीं होता ना। अब जैसे 7 साल है, पर हम किस बीच में पैदा हुए हैं उसमें भी तो देखना पड़ता है। भाई 3 साल की तो इनकी भोग्य हो गई और 4 साल की भोगनी है, ऐसे भी तो जंपिंग कुछ जपांग, होता है। जंपिंग जपांग आप भी, मैं यहाँ पे लिखा है जैसे देखो, कि वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाता है केतु का हो गया, तो केतु के अंदर केतु, बाद में वो केतु चलने के बाद केतु का अंदर शुक्र, केतु का अंदर सूर्य, केतु का अंदर अंतरदशा, केतु का अंदर चंद्र, केतु का अंदर कुज, ऐसी आ जाता है अंतरदशा। तो ये के ना इसमें देखो, अभी जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ किसी ने, आप जी पंचांग सर। में जब देख लोगे ना, नक्षत्र स्टार्ट टाइम हो जाता है, नक्षत्र एंड टाइम पता चल जाएगा। ये इस टाइम से ये नक्षत्र चालू हो गया, ये अंत्यकाल देता है, एंड यहाँ से यहाँ तक है ना, तो उस नक्षत्र अच्छा के टाइम बता देगा पूरा। आप पंचांग देख लो, उस नक्षत्र से पढ़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ बंदा, अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ तो उनका कौन सा होगा? केतु का महारदशा आना है। मगर केतु का महारदशा 7 साल है, 7 साल ये भुगतेगा, वो डाउट है अभी, वही है ना आपको। ये कितनी भोग्य वो कैसे निकलती है, कितनी भोग चुके और कितनी आपको भोगनी मैं है वही ना। बता रहा हूँ, वही हाँ आप जी ये गुरुजी। देखते हैं, ये जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ, केतु का है, 7 साल बचना है। आप हाँ नक्षत्र जी। में कहाँ पे टाइम है, फॉर एग्जाम्पल ये सुबह 10 बजे से अगले दिन 10 बजे तक ये नक्षत्र है, पंचांग में पता चलता है ये आज कौन सा नक्षत्र है, बोल देंगे ना। तो आज 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक अश्विनी नक्षत्र है, का मतलब 24 आवर्स है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 24 आवर्स है, सुबह 10 बजे से अगले दिन 10 बजे। ठीक है, बंदा पैदा हुआ आज रात 10 बजे, मैं इजी के लिए बता रहा हूँ, बाद में कैलकुलेशंस आ जाएंगे यहाँ पे। सुबह 10 बजे से अगले दिन 10 बजे तक 24 आवर्स ये नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। बंदा पैदा हुआ रात 10 बजे, मतलब कितना घंटे कंप्लीट हो गया? 12 घंटे कंप्लीट गया। पूरा नक्षत्र का टाइम कितना है? 24 आवर्स, 12 घंटे मतलब कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है? 50%। 50%। ऐसे निकालते हैं, अच्छा ठीक है। 50% हो गया। तो इनका है आधी ना हो गई। बाकी दशा, 7 साल में बाकी दशा कितना है? 50%, तो 3.5 साल ठीक है बाकी समझ दशा, गए। ये फर्स्ट दशा होता है महादशा। अभी डाउट क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर। तो ये यही है ना, जंपिंग जबांग करने से है ना, आप रुकोगे तो एक एक चीज आपको पता चल जाएगा। अगर क्लास पूरा होने तक भी अगर नहीं होता है तो आप पूछ लीजिएगा। सर थोड़ा सा नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता दीजिए। कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन में अगर आप पंचांग देखोगे तो उसमें है ना ये नक्षत्र का लिख लेगा, आज सुबह 3 जी बजे से नेक्स्ट ये रात 3 बजे तक ये कुछ लिखेगा। मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, एक जी राशि आज 10 हाँ। बजे से लेके अश्विनी नक्षत्र का ड्यूरेशन दिया रहता है। हाँ जी, हाँ दिया जाता है कि उसमें पंचांग में हाँ अश्विनी नक्षत्र, आज ये नक्षत्र उसमें चल रहा है। ड्यूरेशन दिया रहता है। हाँ जी, पंचांग देख लीजिएगा, जी चलेगा, पता चलेगा, वहां पे लिखा होता है कौन सा नक्षत्र चल रहा है। हाँ जी 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 तो आज 10 बजे जी से कल सुबह 10 बजे तक फॉर एग्जाम्पल एक नक्षत्र चल रहा है अश्विनी नक्षत्र, 24 आवर्स हो गया। कभी 24 आवर्स होता है, कभी 26 आवर्स होता है, कभी 25 आवर्स आता है, हाँ जी ऐसे भी होता है। तो ये 24 आवर्स इजी के लिए मैं बता रहा हूँ, आज हाँ सुबह 10 बजे से ओके अगले दिन 10 बजे तक। मगर बंदा पैदा हुआ रात 10 बजे, तो 12 घंटे का काल कंप्लीट हो हाँ गया। हाँ पूरा नक्षत्र का टाइम कितना है? 24 आवर्स। उसमें 12 जी घंटे के बाद इनका जन्म हुआ। इसका मतलब है हाँ 50% उनका योग जो है, दशा जो है वो नहीं भुगतेगा वो।
बाकी जो 50% है, बाकी दशा 3.5 साल, ओके 7 साल का 3.5 साल वो भुगतेगा। ओके। अभी सबको समझ में आ गया ये? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ जी। अगर कोई शाम को पैदा होता है तो उसकी दशा ज्यादा भोग्य हो चुकी है। हाँ, अगर जब 10 सुबह बजे ही शुरू चालू होता है, ये हुआ, नक्षत्र किसी भी टाइम शुरू हो जाते हैं। हाँ, 10 बजे नहीं, नक्षत्र ये चालू हुआ और शाम 10 को बजे 1 भी मिनट शुरू में पैदा हो हुआ। जाते हैं। हाँ जी, नहीं गुरु जी, ये जो नक्षत्र है ये शाम को भी शुरू हो सकते हैं क्या? नक्षत्र कभी भी चालू, तो उनका पीरियड देखो, शाम को नक्षत्र नक्षत्र चालू नहीं है, यहाँ पे बंदा को मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो है ना, शाम दोपहर ऐसा कुछ नहीं है, नक्षत्र कभी भी चालू हो सकता है, रात बीच रात में भी आ जाता है, अच्छा तो ऐसा अच्छा कुछ नहीं अच्छा, है। यही चीज। हाँ तो फिर ठीक है, ठीक है? तो इसलिए तो कि तो उसके साउथ में अगर घंटों के देखा हिसाब जाए, से हम आपको निकालेंगे। साउथ में अगर देखा जाए, बोलते हैं कि ये रात में ही मैरिज होती है, वो एक्चुअली लग्न वगैरह पूरा देख लेते हैं, ये नक्षत्र में आपको मैरिज होने वाला है उनका, कभी देखो, मेरा भी रात तो 2-3 बजे हुआ था मैरिज, ऐसे हो जाता है वहां पे। चलो, तो वो छोड़ दो। अब क्या है कि अभी आपको पता चल गया महादशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जिस पता चल गया गुरु जी। नक्षत्र में जन्म हुआ उसका अधिपति का ही पहले महादशा चलेगा, वो कितना टाइम पे हुआ उतना टाइम पे निकाल के महादशा चालू हो जाता है। ठीक है जी। अब ओके अंतरदशा में आ जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी टाइम 10 बजे हो रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे बंद करते हैं। बंद करने से मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, अब हम क्या सीखने वाले हैं नेक्स्ट इसमें। ये देखो, सूर्य महादशा है, महादशा में अंतरदशा कितना साल होता है? महादशा तो हमने बोल दिया 6 साल, सूर्य का 6 साल है। तो इसके बाद अंतरदशा आ जाता है, का मतलब सूर्य में सूर्य आएगा, सूर्य में चंद्र आएगा, सूर्य में कुछ आएगा, सूर्य में राहु आएगा, सूर्य में गुरु, ऐसे तो आएगा। इसको भी गुरु तो ये जी हम अंतरदशा 8 का या 9 काल, पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको हाँ, भी हम 9 पार्ट इसको में हम, फिर डिवाइड करेंगे। हाँ, इसको कैसे कैलकुलेट करना, ये साल में, तो 6 साल में अच्छा ये आता है, 3 महीने हो गया। और प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में क्या होता है? सूर्य में सूर्य, सूर्य में चंद्र, सूर्य में कुछ ऐसा हो जाता है। तो अब तो ये क्या है गुरु जी प्रत्यंतर हमें दशा याद जब, ही करना पड़ेगा कि है जी, अंतरदशा कितने टाइम आती है। इसे हम कैलकुलेशन मतलब वैसे तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, याद ही करनी पड़ेगी ये तो। नहीं सूर्य में कैलकुलेशन याद सूर्य रखोगे, 3 महीने। कैलकुलेशन याद रहेगा। ये अभी है ना बुक्स के बारे में और उसके बारे में क्या बता रहा हूँ मैं, आप देख लो। अगर ये है ना, ये कैलकुलेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई पूछता है। हाँ जी, बोलिए चंद्र प्रकाश जी। सर, सूर्य दशा महादशा का महत्व क्या है जीवन में? ये सूर्य का महादशा 6 साल है, सूर्य वो का तो ठीक है सर, महादशा चल रहा है 6 मैं साल है, कह रहा हूँ 120 ईयर्स महा में सूर्य का महादशा चलेगा 6 साल। 6 साल में तो उनका अंतरदशा आएगा, सूर्य में सूर्य भी आएगा, चंद्र भी आएगा, ये 6 साल इन सब नवग्रहों को डिवाइड किया जाता है। सर, मैं ठीक है, पूछ रहा हूँ कि दशा और महादशा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो महादशा तो आपको है ना, वो भी बता रहा हूँ, आप जंपिंग कर दिया। तो महादशा है ना, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बताती है। फॉर एग्जाम्पल मैं वही बता रहा था, मैरिज किसी ने पूछ लिया मेरा मैरिज कब होगा, तो जनरली मैरिज का शुक्र ग्रह हो जाता है, तो बोलेंगे शुक्र महादशा आता है तो आपको मैरिज हो जाएगा यार। नहीं सर, आप और बता दो कि मैं शुक्र दस महादशा आ गया, शुक्र महादशा इतना साल का है, तो मैं कैसे करूं कि कब हो सकता है? तो शुक्र में शुक्र कब आता है वो देख लेगा। यहाँ पे शुक्र है, शुक्र में शुक्र कहाँ आता है, तो एक देखो, यहाँ पे टाइम पता चलता है। शुक्र महादशा अभी सूर्य में, मैं अगर सूर्य का ले लिया अथॉरिटी का, मेरा पावर कहाँ पे कब आता है, तो मैं सूर्य 6 साल का है, फॉर एग्जाम्पल 2000 ईयर से सूर्य महादशा चालू हो गया, तो 2000 से 2006 तक सूर्य महादशा, ये 6 साल में तुम्हारा हो जाएगा यार। नहीं सर, मुझे और बता दो, तो वो और डीपली जाओगे। अंतरदशा, सूर्य में सूर्य कब आएगा, 3 मंथ्स रहेगा, तो फर्स्ट 3 मंथ्स, तो फर्स्ट 3 मंथ से 18 ये इसमें हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 मंथ, ये 3 मंथ में भी हम डेट कैलकुलेट कर देते हैं, ये 3 मंथ में हो जाएगा यार। नहीं सर, और बताओ, तो इसमें प्रत्यंतर दशा जाओगे, ये 5 दिन है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस 5 दिन में, 3 मंथ्स के अंदर भी जाके आप बोलोगे इन 5 दिनों में आपको खंडीपाक 100% आपको मैरिज हो जाएगा, ये अधिपति मिलेगा। और भी चाहिए बोलता है तो प्रत्यंतर में और भी दशा में जल जाओगे, तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ तक दिन में आ गया तो दिन भी कैलकुलेट करके इस दिन पे आपको ये होने वाला है बोल सकते हो। समझ में आया?
आ गया सब। सर ये अंतर दशा प्रत्यंतर दशा का ये वैल्यू है। जैसे राशि फल भी तो ऐसे ही देते हैं गुरु जी, राशि फल जो रोज आता है वो भी तो ऐसे ही भाई निकालते मगर हैं। वो वहां पे क्या बोलते हैं कि इसके सूर्य अंतरदशा में सूर्य वो प्रत्यंतर दशा सूर्य हो गया। ये वो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। सूर्य में चंद्र में कुछ अंतरदशा आ गया। अब वो क्या करेगा आपको, ये कोई भी राशि का आपको सूर्य अच्छा ग्रह है, वो बुक में कैसे रहेगा, सूर्य भी अच्छा है, जनरल पाप होता है तो पाप ग्रह लेगा, सूर्य भी अच्छा है, उसके अंदर अंतरदशा चंद्र अच्छा है और प्रत्यंतरता कुजा भी अच्छा है, ये मान के लिखता है। मगर ऐसा नहीं होता है ना, आपको सूर्य अच्छा हो सकता है और चंद्र बुरा हो सकता है, मगर उसके अंदर कुजा आ गया ना, वो अच्छा हो सकता है आपको। तो ये बल निर्णय करना है हमें, तो स्ट्रेंथ किसका है इस महादशा में, किसका स्ट्रेंथ रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ताकि किसी का भी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में इसका चल रहा है तो इस राशि वालों को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा। देखा बुक में जो है ना जनरल प्रेडिक्शन लिख लेता है, सब ठीक है करके आया। अब क्लियरली समझ में आ गया, मैं सोच रहा हूँ, राइट सर, है ना। जी, ये होता जी। है तो वो इसीलिए है ना, तो ये अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का टाइम ये दिन तक हम बोल सकते हैं। और किसका है तो इसका मैंने नीचे लिख लिया, अभी टाइम हो जा रहा है, मैं लास्ट ये बता देता हूँ। एक जिसका ये देखो, अगर इसमें 3 है, बड़ा बल देखने से पहले जिसका महादशा चल रहा हो, खुद का अंतरदशा चल रहा हो, और जिसका दशा होना बाकी है, और जिसका दशा हो चुका है। अगर खुद का अंतरदशा होने के बाद, मैं अभी हम 50% होने के बाद उसका आ गया ना, पूरा तो अनुभव नहीं किया उसने। जनरली जिसका नक्षत्र में हुआ तो उसका पहले जो उनका अधिपति का पूरा इनको भुगतना है, मगर आधा होने के बाद इनका जन्म हुआ तो वो भुगता नहीं है ऐसा केसेस में। तो किस किस का कितना कितना परसेंट होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास आप मिस नहीं होना है, उसी से पूरा कुंडली डिपेंडेंट है। आप मैंने बताया ना प्रत्यंतर तक कहाँ पे जा रहे हैं, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में हम जा रहे हैं डे 5 दिन 10 घंटे। तो आप बता पा रहे हो कि इस दिन में आपको ये होने वाला है। अगर किसी का एक्सीडेंटल लिखा हुआ है तो आप बोल सकते हो, जो जनरली बोल देते हैं ना इस साल में तो आपको ये वाहन गंड है, तो आप ढंग से करो। तो उसको डीपली अगर स्टडी करोगे तो इस दिन में तो आपको, हम घर में है ना बच्चों को, हमारे बच्चों को गाड़ी नहीं देंगे इनका, तो ये दिन तो अब इतना डीपली आपको बता देगी। अगर आप इसमें ध्यान रखे, कैलकुलेशन किया तो परफेक्शन आ गया तो आपको, और यकीन करते हो तो ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा दिन तक, साल से लेकर दिन तक कैसे कैसे किसका बल कैसा होता है, तो उसका अंतरदश में क्या प्रेडिक्शन होता है, तो वो सब हम बता देंगे आपको। ठीक है जी, आज का क्लास में बहुत सारे सीख लिया, मैं सोच रहा हूँ बहुत सारे नए धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जी, जी। धन्यवाद सर। तो मैं धन्यवाद। बंद कर दूं? धन्यवाद। कोई आपको धन्यवाद गुरु कुछ जी। समझ में नहीं आए तो बता दीजिएगा। शुभ रात्रि सर। सर ग्रुप में मैसेज कर लेंगे। ओके, ओके। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि जी। ओके जी, धन्यवाद। सर गुड नाइट। नमस्ते। नमस्ते।